सिराजुल हक साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या अमरीकी दबाव है इस फैसले में, आप समझते हैं? दूसरा मुझे ये बता दें कि अगर हम हिंदुस्तान से तजारत नहीं करते तो क्या मसला कश्मीर हल हो जाएगा? मैं अर्ज करता हूँ कि इन्हें पाकिस्तान को कश्मीर और हिंदुस्तान ही में से एक का इंतखाब करना होगा। क्या हमारे लिए कौन सा रास्ता अहम है? कश्मीरियों को यानी इस तरह दुत्कारना, उसकी कास को पस-ए-पुश डालना, उनके जख्मों पर नमकपाशी करना, या हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करना? बाकी रही ये जो देखिए अमरीकी दबाव का मसला है, तो आप खुद जानते हैं कि पाकिस्तान के तमाम ऐसी इश्यूज में अमरीकी दबाव किसी न किसी लिहाज से ज़रूर शामिल होता है। और इसमें तो खुद हिंदुस्तान का इशू ये है कि वो सलामती कौंसिल का रुकन बनना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि आपका तमाम ममालिक के साथ दोस्ती होनी चाहिए, और ये उसका भी एक तसलसल है। फिर अहम सवाल ये है कि हमने तो उनको द मोस्ट फेवरेट नेशन करार दिया है, क्या हिंदुस्तान ने भी हमें इस तरह करार दिया है? 1996 में करार दे दिया था जी। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, उनके मुसलसल इक़दामात आप देख रहे हैं। अभी हमारा बादशाह डैम बन रहा है ना जी, बादशाह डैम पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है, हमारे मुस्तकबिल के लिए अहम है, लेकिन सबसे बढ़कर एतराज़ तो उस पर हिंदुस्तान ने किया है कि ये तो हमारे इलाके में बन रहा है और आधा हमारा इलाका है। इसलिए मैं समझता हूं कि अपने को धोखा नहीं देना चाहिए, और जिस तरह हिंदुस्तान की पास्ट है, हिस्ट्री है, उसने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। एक सवाल और मैंने आपसे पूछना और दुश्मनी में भी। मसला कश्मीर के हवाले से आपने कहा ना कि हमें इंतखाब करना पड़ेगा या हिंदुस्तान का या फिर कश्मीर का। आप समझ रहे हैं जिस तरह से हम कश्मीर इशू को फाइट कर रहे हैं पिछले 64 साल से, क्या वो तरीकाकार दुरुस्त है? कश्मीर इशू को तो कोई भी पाकिस्तानी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन अक्सरियत मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानियों की, उनमें से कोई भी इस इशू को गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। आप कश्मीर के हवाले से जमात की हैसियत से आवाज उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या हम जो तरीकाकार होना चाहिए, जो लॉजिकल है बैनुल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह से हमें इसको फाइट करना चाहिए, क्या हम उस तरह से फाइट कर रहे हैं? और अगर हमारी वही डायरेक्शन ठीक नहीं है तो फिर ये तजारत बंद करने से मसला हल हो जाएगा? हमें वहां पर अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, यहाँ पे तजारत बंद कर देनी चाहिए? देखिए, इस तजारत से भी आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी। देखिए, आज इस आर्ग्यूमेंट को छोड़ दें थोड़ी देर, मुझे सिर्फ ये बताएं कि बैनुल-अक़वामी सतह पे हम सही तरह से फाइट कर रहे हैं कश्मीर कॉज को? यकीनी तौर पर कश्मीरियों ने अपने कास को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की कुर्बानी दी है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने हर लम्हे पर उनके साथ ज्यादती की है, उनके कास को नुकसान पहुंचाया है। और ऐसा लम्हा भी आया है कि खुद इंडियन तैयार हो गए हैं कश्मीरियों से मुज़ाकिरात के लिए, लेकिन उस लम्हे को भी हमेशा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ज़ाया किया है। यहाँ तक कि दबाव में आकर उन्होंने अपने रेडियो पर कश्मीर के हवाले से मौसम बताने का हाल भी बंद किया है। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान कश्मीरियों की आपकी जमात को मैंने जब भी कश्मीर इशू के हवाले से बात करते हुए सुना, आप लोगों ने कहा जी कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारग है, कश्मीर में जो जहाद है उसको हम सपोर्ट करते हैं। एट द सेम टाइम आप कहते हैं कि अगर हम हिंदुस्तान के साथ तजारत करेंगे तो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। कभी आपने जूनागढ़ की बात की, मसला जूनागढ़ की, उसकी मुमासलत कश्मीर के साथ, या अगर हम जूनागढ़ और कश्मीर का तकाबुल करें तो हिंदुस्तान का मौकिफ झूठा नजर आता है हमें? बैनुल-अक़वामी सतह पे हम ये साबित कर सकते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में? इस तरह कभी किसी ने सोचा? देखिए, ये तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का शहरग है, और कश्मीरियों का नारा यह है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है, इसलिए कश्मीरियों का जो मौक़िफ़ है वो तो पूरी दुनिया ने एक बार तस्लीम किया है कि उनके मर्जी के मुताबिक उनको फैसला कर नहीं दिया जाए। आपकी जवाब जूनागढ़ पे क्यों नहीं बात, उसकी आवाज क्यों नहीं उठाते? जूनागढ़ के लोग अगर उठते हैं और वो मुतालबा करते तो उस वक्त तो देखा जाएगा। इस वक्त तो कश्मीरियों ने लाखों की तादाद में खून भी दिया है, अरे इलेक्शन का बाइकाट भी किया है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, मैंने अपने एक प्रोग्राम में जूनागढ़ के ऊपर बात की थी और मैंने ये बताया था कि कश्मीर जिस बुनियाद पर हिंदुस्तान डिमांड करता है ना, वो कश्मीर के महाराजा हरी सिंह का इल्हाक था हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ। और हम कहते हैं जी कि मेजॉरिटी थी, अक्सरियत थी मुसलमानों की, लिहाजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, हक खुद इरादियत है। वो कहते हैं जी इल्हाक किया, उसकी प्राइवेट स्टेट थी, लिहाजा हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। अब जूनागढ़ पे अगर चले जाएं तो वहां के जो नवाब थे वो मुसलमान थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया,
اور میجورٹی اکثریت وہاں پہ ہندوؤں کی تھی، لیکن وہ ہندوستان نے اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ وہ کہتے ہیں ہندوستان کی اکثریت تھی۔ تو کبھی ہم نے آواز اٹھائی، آپ کی جماعت نے آواز اٹھائی بین الاقوامی سطح پہ کہ اگر اکثریت والی دلیل کو مانتے ہو تو کشمیر ہمیں دے دو، اور اگر الحاق والی دلیل کو مانتے ہو تو جوناگڑھ ہمیں دے دو؟ دیکھیے، جوناگڑھ کی بات بھی اپنی جگہ پر برحق ہے اور وہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ موجود ہے، لیکن کشمیر کے حوالے سے چونکہ اقوام متحدہ کے قراردادیں موجود ہے اور مسلسل 60 سالوں سے پاکستان کی ایک پالیسی، ایک قومی پالیسی ہے اور جس پر کنسنسس ہے، مکمل یکسوئی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کی موجودہ حکومت کو اس پالیسی کو نہیں ترک کرنا چاہیے اور اس وقت تک ہندوستان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو۔ اچھا، تنویر احمد خان صاحب بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ میں سراج الحق صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں جس کے راستے میں ایم ایف این مانے ہوگا۔ ایم ایف این کا مطلب موسٹ فیورٹ نیشن نہیں ہے، موسٹ فیورڈ نیشن ہے۔ یہ ایک تجارتی ٹرم ہے کہ اس کے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہیں ہوگا۔ کون سی چیز ہے ہمارے ایجنڈے پہ جو ہم کشمیر کی کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس سے حقائق کیا ہے۔ ہندوستان ان سے جواب لے لیتے ہیں۔ آپ کا سوال ہے نا، کامنٹ بعد میں کریں گے، سوال بریک کا ٹائم ہو جائے گا، نہیں تو ان سے جواب نہیں لے سکیں گے۔ جی جواب دے دیں، تنویر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ جی تنویر بھائی، آپ نے مجھ سے سوال کیا؟ جی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایم ایف این کا سٹیٹس ہندوستان کو نہیں دیتے ہیں تو اس سے کشمیر ایشو اگر دیتے ہیں تو پھر کون سا ہمارا عمل ہے کشمیر کے لیے جو رک جائے گا یا اس کا شکار ہو جائے گا؟ دیکھیے، جب آپ بین الاقوامی فورم پہ جائیں گے نا جی اور یہ بات کریں گے کہ ہندوستان کشمیر پر ظلم کر رہا ہے، وہ غاصب ہے، تو کوئی بھی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ آپ غاصب کے ساتھ تو دوستی کرتے ہیں، آپ نے انہیں ایم ایف این کا مقام دیا ہے اور ہمیں یہاں بتاتے ہیں کہ وہ غاصب ہے، اس لیے آپ کا کیس بین الاقوامی سطح پر کمزور ہو جائے گا۔ اور گزشتہ 10 سالوں میں 80,000 سے زیادہ کشمیری شہید ہو گئے ہیں، تو اس طرح کے فیصلے ان کشمیریوں کے خون سے غداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟